और बहुत दिन से हम आप सबको बोल ही रहे थे कि एक आध कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे ताकि आपकी जिज्ञासा बनी रहे। एक पत्रिका मैं लेके आया हूँ और ये पत्रिका एक महिला की पत्रिका है। उस महिला के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। वो उनके घर में प्रश्न उनके पति से संबंधित है। 25 दिन तो उन लोग ठीक रहते हैं, लेकिन महीने में यदि 5 दिन भी लड़ाई झगड़ा हो जाए गृहस्थी में तो गृहस्थ बोझ सा लगता है। तो आने के बाद इस महिला ने जो सबसे पहले मुझसे प्रश्न किया, उनका ये प्रश्न था कि मैं इस आदमी को तलाक दे दूं या इसके साथ रहूं, और उनका दूसरा प्रश्न था बच्चे को लेकर के। तो थोड़ा सा इस पत्रिका पे नजर डालते हैं और जो मैं समझाना चाहता हूँ उस पहलुओं को समझने का प्रयास करना। तो देखिए, ये सिंह लग्न की पत्रिका है और लग्नेश जो है जाकर के एकादश भाव में सूर्य बैठा हुआ है और बृहस्पति नवमेश बृहस्पति के साथ संबंध बना करके बैठा हुआ है और लाभेश बुध के साथ बैठा हुआ है। तो लग्न बलवान है, शारीरिक रूप से ये महिला बहुत हष्ट पुष्ट रहेंगी और स्वास्थ्य आदि इनका अच्छा रहेगा। उसके बाद चंद्रमा तृतीय भाव में है तो मानसिक स्थिति भी इनकी अच्छी रहेगी। अब इनके प्रश्न, सीधा पूरा पत्रिका का विश्लेषण न करते हुए इनके प्रश्न के ऊपर आते हैं। अब देखिए, किसी भी प्रश्न को कैसे हम हल करते हैं ये आप जानिए। तो इनका प्रश्न था पति से संबंधित। तो पति के लिए हम सबसे पहले क्या क्या देखेंगे, तो ये मैं पहले बताता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके लिए सप्तम भाव। सप्तम भाव देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सप्तमेश और उसके बाद देखेंगे पति के लिए कारक के रूप में हम देखेंगे गुरु। अब देखिए, सबसे पहले सप्तम भाव को देखते हैं। तो ये सप्तम भाव है। तो सप्तम भाव में जो है ये एक तो गुरु की दृष्टि है सातवीं, और ये 8वीं 9वीं। गुरु यहाँ से 7वें दृष्टि यहाँ और 8वां और 9वीं दृष्टि से गुरु यहाँ देख रहा है। उसके बाद यहाँ मंगल की भी दृष्टि है जिसको हम अच्छा नहीं मानते। उसके बाद यहाँ राहु बैठा हुआ है और उसके बाद यहाँ शनि भी अपने भाव को देख रहा है। तो शनि, कोई भी ग्रह जब अपने भाव को देखे तो उस भाव को हम अच्छा मानते हैं, उस भाव को बलवान मानते हैं। तो ये तो हो गया बलवान। लेकिन यहाँ से यदि मंगल की दृष्टि, तो ये मंगल की दृष्टि अशुभ दृष्टि हो गई। मंगल की दृष्टि के कारण इनके गृहस्थ में लड़ाई झगड़ा ये संभव हो सकता है। उसके बाद राहु यहाँ बैठ करके क्या फल करता है, तो राहु के बारे में बता दूं। राहु जिस घर में बैठा हो उस भाव का और उसकी दूसरी राशि का भी फल करता है। तो राहु देखिए सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो सप्तम के लिए बहुत बुरा नहीं करना चाहेगा, लेकिन ये छठे भाव का भी स्वामी है और छठे भाव से हम देखते हैं लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, ये सब चीजों को, रोग आदि को। तो संभव है कि इनके पति के साथ मतभेद हो, थोड़ा सा लड़ाई आदि हो, या पति रोगी हो जाए, इस तरह से भी देख सकते हैं। दूसरा, चलो राहु यहाँ रह करके तो इस भाव के साथ अच्छा करना चाहेंगे, लेकिन राहु हो गया है पीड़ित, क्योंकि शनि की यहाँ तीसरी दृष्टि है ये और मंगल की जो है 8वीं दृष्टि है ये। तो मंगल और राहु शनि दोनों की दृष्टि है। तो शनि की दृष्टि सप्तम भाव, अपने भाव को तो मजबूत बनाता है, लेकिन फिर भी ये राहु की इन्होंने पीड़ित किया। मंगल इस भाव को भी पीड़ित किया और राहु को भी पीड़ित किया। तो राहु जो है अच्छा, कितना अच्छा करेगा, वो चाह के भी बहुत अच्छा नहीं कर सकता और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस भाव को नुकसान ही पहुंचाएगा। अब यहाँ एक गुरु की दृष्टि है और एक शनि की दृष्टि, ये तो मैंने बताया आपको भाव के बारे में। अब थोड़ा सा भावेश के बारे में देखते हैं। तो भावेश जो है बनता है शनि। शनि जो है बैठा हुआ है त्रिकोण भाव में, गुरु की राशि में, और यहाँ बैठ करके अपने भाव को जो है अपनी राशि को देख पा रहा है। अब इसके ऊपर दृष्टि है तो इसके ऊपर इनको गुरु भी देख रहा है, इनको सूर्य भी देख रहा है और इनको बुध भी देख रहा है। तो चलो हम यहाँ सूर्य की दृष्टि को अच्छा नहीं मानते, सेपरेटिव प्रभाव लेकर के उनको मानते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि है, इसको हम बहुत बुरा नहीं मानते, ये तो अच्छा ही है। गुरु की दृष्टि तो उस भाव को, उस भावेश को जो है दृष्टि देकर के उसको पुष्ट करेगा, उस सुख को बढ़ाने का प्रयास करेगा।
तो ये हो गया भाव भावेश, तो भावेश भी लगभग ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कारक, तो कारक के रूप में हम देखेंगे गुरु को ही देखेंगे। तो ये गुरु जो है जाकर के एकादश भाव में बैठा हुआ है, शनि से दृष्ट है और उसके बाद सूर्य से युद्ध किया हुआ है, तो ये गुरु हुआ पीड़ित। अब देखिए ये प्रश्न अभी क्यों आया, तो इसको देखते हैं। अभी इनको वर्तमान में चल रहा है गुरु में राहु की दशा। अब गुरु में जो है राहु की दशा, तो ये तो बिल्कुल समझ आ ही रहा है। अभी हम अब आपको सिर्फ लग्न D1 चार्ट के ऊपर बता रहे हैं, इसको देखने के लिए गोचर में क्या स्थिति है ग्रहों का, नवमांश पत्रिका में क्या स्थिति है ग्रहों का, ये भी बहुत जब आगे बढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम सरलता से आपको बता रहे हैं। तो देखिए गुरु पीड़ित है, उसके बाद राहु की स्थिति मैंने आपको बताया, तो गृहस्थ में पीड़ा, समस्या, लड़ाई झगड़े तो दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इस महिला का जो प्रश्न था वो था कि क्या मैं इस आदमी के साथ तलाक लूं या इनको जो है इनके साथ जीवन ऐसे ही कटेगा, तो इनको क्या कहना चाहिए। तो देखिए अब इसके बारे में एक बार इनको क्या हम परिणाम बताएंगे या इनको हम सलाह क्या देंगे, इसको थोड़ा सा एक बार और देखिए सप्तमेश के ऊपर गुरु की दृष्टि, सप्तम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, गुरु जो है एकादश भाव में बैठा हुआ है और मंगल और की दृष्टि है, तो भाव पीड़ित हुआ, लेकिन गुरु की जो दृष्टि है वो यहाँ काम करेगा, क्योंकि ये सप्तमेश को भी देख रहा है और सप्तम भाव को भी देख रहा है, और स्वयं गुरु जो है जाकर के एकादश भाव में बैठ गया है। तो मैंने इनको कहा कि गुरु में जो राहु है वो अभी थोड़ा सा समस्या इनको रहेगा, और इस समस्या के साथ जो है सामंजस्य बिठाओ और रहने का प्रयास करो, क्योंकि आप पति से छुटकारा नहीं पा सकते, आप चाह के भी अलग नहीं हो सकते इस पत्रिका को यदि ग्रहों की दृष्टि से देखा जाए तो। और जैसे ही गुरु में राहु खत्म होगा और शनि की महादशा शुरू होगी, तो देखिए ये कैसे गुरु रिवर्स में काम करेगा। शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि जो है इस शनि के घर में भी है, तो इनके गृहस्थ जीवन में सुधार होना चाहिए, और उसके बाद इनका जीवन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन कटेगा ऐसे ही। तो मैंने इनको कहा कि आप तलाक लेने की बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए और कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाइए, खुद कुछ समझिए, खुद अपने पति को समझाइए और गृहस्थी की गाड़ी ऐसे ही चलने दीजिए। अब इनका प्रश्न था संतान को लेकर के, तो संतान को लेकर के मैं बहुत आपको चर्चा नहीं करूंगा। देखिए यहाँ शनि बैठा हुआ है, शनि रोग भाव का स्वामी होकर के पंचम में बैठा हुआ है। पंचम से हम देखते हैं संतान, और संतान जो है कारक है, ये जो है एकादश में बैठा हुआ है भाव में सूर्य और बुध के साथ बैठा हुआ है, तो ये रोग भाव का स्वामी यहाँ आया है, तो थोड़ा सा संतान में भी परेशानी होगी, और ट्रीटमेंट आदि थोड़ा सा दवाई आदि करने के बाद इनको संतान की प्राप्ति होगी, और इनको पुत्र संतान की प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ शनि बैठा हुआ है और गुरु की दृष्टि अपने घर में है, तो इनको संतान की प्राप्ति पुत्र के रूप में होना चाहिए। मैंने ये सब बताइए, आप लोग बिल्कुल बताइए कि आप लोगों को ये कुंडली का विश्लेषण कैसे लगा। आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, और यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए। आगे और किसी विषय को लेकर के आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।